दोस्तों बिहार बोर्ड में इस बार उर्दू में जो क्वेश्चन आने वाला है, जो कि हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, ख़त का। यहाँ दोस्तों ये ख़त का जो है आपको बना के जाना है, ख़त को रट के जाना है। उर्दू में अगर आपको फेल नहीं करना है तो ये वाली चीज़ को हमेशा याद रखिए, लेटर जो है उसको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो लेटर यहाँ पर देखिए, इस तरह का लेटर बार बार आ रहा है। क्या है लेटर में कि अपने वालिद या वालदा को ख़त लिखकर जो है सेहत का ख्याल रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेहत का ख्याल रखने के लिए, मतलब ख्याल रखने के लिए बारे में बताना है, ठीक है। तो ख़त जैसे भी हो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाला चीज़ जो है सेम रहता है। कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले लिखना है, अगर वालिद को लिख रहे हैं तो वालिद लिखिएगा, और वालदा को लिख रहे हैं तो वालदा लिखिएगा, ठीक है। तो वालदा यहाँ पर लिखा हुआ वालदा मोहतरमा, ठीक है। देख लीजिए स्पेलिंग कैसे है, स्पेलिंग ध्यान में रखना है इसमें उर्दू में। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना लिखना है। मान लीजिए इतना नहीं लिख पाएगा तो अस्सलामु अलैकुम ज़रूर लिख दीजिएगा। ये वाला पॉइंट जो है हमेशा लिखना है, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखिए पहला लाइन जो है क्या होगा, पहला लाइन यही है, मैं यहाँ आपकी नेक दुआओं की बरकत से बखैर व आफियत हूँ। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखना है, यहाँ आपके नेक दुआओं की बरकत से बखैर व आफियत हूँ, यहाँ पर ये बहुत सारा चीज़ पॉइंट को आपको हटा भी सकते हैं, बखैर व आफियत हटा सकते हैं। मैं यहाँ आपके नेक दुआओं की बरकत से खैरियत से हूँ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपकी गिरती हुई सेहत के बारे में सुन के मैं बहुत तशवीश में हूँ, ठीक है। तो ये तशवीश में हूँ इस तरह से लिख सकते हैं कि, और नहीं अगर ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी गिरती सेहत के बारे में सोच के जो है काफ़ी तशवीश में लिख सकते हैं। ये तशवीश है, उर्दू वर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैं हूँ, आपको अच्छी तरह मालूम है कि चीनी की बीमारी बहुत ही नाजुक बीमारी है, जिसमें दवा के साथ सेहत पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इस बीमारी में परहेजगारी असली इलाज है। अब यहाँ पर चीनी की बीमारी या शुगर की बीमारी के बारे में बात की जा रही है। आप यहाँ शुगर नहीं लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं, शुगर नहीं लगा के कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा करना है, ठीक है, ये बहुत थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करके लिखिएगा। उसके बाद है देखिए, हर माह पाबंदी के साथ मतलब चेकअप कराना है, उसके बारे में लिखा जा रहा है कि हर माह जो है चेकअप कराते रहना है, और सुबह सवेरे पाबंदी के साथ खुले मैदान में 1 घंटा तफरीह यानी टहलना नहायत ज़रूरी है, ठीक है, ये बात लिखना है। तो और कसरत करना ज़रूरी है, ये सब 3-4 बात लिख देना है, उसके बाद ख़त्म करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है कि जो है मेरा तवक्को है कि सेहत के इन उसूलों पर आप पाबंदी से अमल करेंगे। उसके बाद फ़कत व अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, फ़कत सलाम लिख लीजिएगा। आपका फरमा बरदार जिशान, यहाँ पर नाम चेंज कर देना है, नाम को सेम नहीं रखना, नाम चेंज कर देना है। तो ये वाली पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट और ऊपर का पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है आपको ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। ये दोनों को आप रट लीजिए कि ये दोनों को आपको किस तरह से लिखना है। ये वाला पार्ट शुरू में मैंने बता दिया, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, और आपकी भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैर व आफियत होंगे, ठीक है। ये वाला स्पेलिंग है, ये कर लेना है, ठीक है। तो एक ख़त हो गया यहाँ पे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बार आता है, ये क्वेश्चन को आपको कर ही लेना है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर लिखना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला हमेशा आता है। दो पीस करा रहे हैं यहाँ पर, अपनी वालदा वाला जो अभी मैंने कराया, और दूसरा, तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो मैं दोनों करा देता हूँ। अब देखिए ये जो है दरख्वास्त है, दरख्वास्त को थोड़ा सा बढ़िया से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल को जो ख़त लिखना है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखना है जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है, ये वाला पार्ट जनाब प्रिंसिपल साहब, इसको लिख लेना है। उसके बाद लिखा है टाउन +2 स्कूल आरा। अब यहाँ पर आप अपना स्कूल का नाम डालेंगे, किस तरह से लिखना है देख लीजिए, ये 2 पीस आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, मौजू लिखना है,
किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो स्कूल फीस माफ़ करने के सिलसिले में, ठीक है, ये लिख देना है स्कूल माफ़, ये मतलब ये बहुत सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब जनाब आली, अब थोड़ा सा कि छोटा है, थोड़ा सा ये छोटा है, अगर वो नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मौजू लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये प्रिंसिपल साहब, फिर ये मतलब कि जो एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ स्टार्ट कैसे करना है, जनाब आली से स्टार्ट कीजिएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा गुजारिश खिदमत ये है कि आपके स्कूल में मैं 10वीं दर्जा, पहले आपको बताना है कि किस आप मतलब कि उनके स्कूल में किस दर्जा में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो लिख देना है। सेक्शन बी का तालिब इल्म हूँ, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद की आमदनी बहुत कम है और उन पर ख़र्च का बोझ भी ज़्यादा है, ठीक है। ये इतना सा बात लिखना है, ये छोटा है, इसको पूरा लिखना है। इसलिए मेरे स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश, एकदम टॉपिक मतलब कट टू कट बोला गया है, यहाँ पे कुछ भी इधर उधर नहीं किया गया, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं गया, बड़ा कंटेंट नहीं है, बहुत छोटा कंटेंट है, तो इसको लिखना और याद करना बहुत आसान है। तो गुजारिश है कि है, इसलिए गुजारिश है, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँगा, ठीक है। तो फीस माफ़ करने की गुजारिश है, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, ये लिख देना है यहाँ पर लास्ट वाला लाइन, बहुत छोटा है, यहाँ से एकदम यहाँ से उठाना है, यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। फिर लिखना है लास्ट में आपका फरमा बरदार तालिब इल्म मोहम्मद जीशान, जैसे उसमें लिखे तो वैसे इसमें लिखना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये आपको आराम से जो है 5 से 10 मार्क्स का, जितने मार्क्स का रहेगा, शायद 5 मार्क्स का रहता है, तो 5 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मज़मून लिखना। अब मज़मून किस किस पे इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि मज़मून जो है वर्जिश एक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है वर्जिश, ठीक है। उसके बाद यौम जमहूरिया, ठीक है, और 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है, तो ये सब चीज़ जो है आपको कर लेना है। बकरीद, ठीक है, बकरीद और ईद, ठीक है, बकरीद ईद ये सब कर लेना है। तो देखिए ईद बकरीद का सब चीज़ सेम ही रहता है लगभग में, थोड़ा बहुत आपको जो है चेंज करना है, बाकी वर्जिश का है और यौम जमहूरिया है, तो इन 3-4 टॉपिक पे आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया है बकरीद, ठीक है। तो बकरीद के बारे में यहाँ पर किया गया है। देखिए बकरीद आए या ईद आए, ईद तो बहुत आप आसानी से लिख सकते हैं, बकरीद में थोड़ा सा जो है आपको पीछे का जो हिस्सा है, मतलब कि क्यों बकरीद मनाया जाता है, वो चीज़ जो है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बताएं तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा बता दें। यहाँ पर हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ। देखिए इस्लाम ने मुसलमानों को खुशी का मनाने का 2 मौका दिया है, एक ईद है और दूसरा बकरीद है। तो ईद उल अजहा को ईद कुर्बान भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला बात लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है ईद रमज़ान के रोज़े की खुशी में, जबकि बकरीद हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। तो ये इतना सा बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, ईजी भी है। अब आगे क्या लिखना है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ईफ़े में बेटा नसीब हुआ था और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते थे। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम ने खूब ख्वाब में देखा कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार जिससे करते हो अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अब जो है हज़रत इब्राहीम जो है अपने ख्याल आया कि उनके बेटा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते, तो उनको ही कुर्बान करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनके ख्याल में आया। क्योंकि उन्हें ऊँट से भी बहुत प्यार था, चुनांचा उन्होंने दूसरे दिन अल्लाह की राह में ऊँट कुर्बान कर देते हैं। लेकिन फिर ख्वाब में कुर्बानी का मुतालबा होता है, तो इस बार उन्होंने ऊँटों की तादाद बढ़ा दी और अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। लेकिन यह मुतालबा मुसलसल जारी रहता है, ठीक है। उनको ख्वाब आते रहता है कि आपको जो है सबसे ज़्यादा जो जिससे प्यार करते हैं उनको कुर्बान करना है, तो ये ऊँट को कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, हज़रत इब्राहीम ने बार बार ऊँटों की तादाद बढ़ाकर कुर्बान करते। ऐसा कई बार करने के बाद इब्राहीम इस नतीजे पर पहुँचे कि अल्लाह मुझसे हमारे बेटे इस्माईल की कुर्बानी तलब कर रहे हैं। बस क्या था, हुक्म तामील में हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माईल को कुर्बान करने के लिए कुर्बानगाह ले गए, और जब ज़बह करने लगे तो चाकू चलाया तो इस्माईल की जगह पर एक दुम्बा कुर्बान हो गया। यह अमल अल्लाह के इस कदर पसंद आया कि इसे त्यौहार की शक्ल में क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया।
तो देखिए यहाँ तक बहुत ईजी है। बार बार जो है ऊँटों की कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन बार बार उनको सपने में या इसमें ख्वाब में आ रहा था कि जो है उनको कुर्बानी करना है। तो तादाद बढ़ा देते थे लेकिन नहीं हुआ कुछ काम। लास्ट में उनको समझ में आया कि अच्छा मुझे अपने बेटे को कुर्बान करना है, तो इस वजह से कुर्बानी दी। तो इतना बड़ा भी लिखेंगे तो कम से कम जो है आपको एक पेज, यानी कि अगर मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो इसको कम से कम जो है यहाँ तक, यहाँ और आधा पेज, और ये तो भर ही जाएगा। तो इतना करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना देखिए, बकर ईद, पहले बकर ईद लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो इस तरह से लिखिए कि इस्लाम ने, तो थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। लाइन खींच लेना है यहाँ पे। उसके बाद इस्लाम ने, थोड़ा सा मोटा वाला पेन रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इस्लाम ने मुसलमान को, है ना, खुशी के मौके, ठीक है, खुशी के मौके फराहम किए हैं, अच्छा। यहाँ पर मुसलमान को खुशी के दो मौके फराहम किए। तो इस तरह से हटाकर, मतलब थोड़ा सा हटा कर लिखे तो 1.5 पेज तो आराम से इसमें होने वाला है, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक है दोस्तों। जो मजमून होता है 250 से, देखिए यहाँ पर 250 से 300, यानी कि 250 से 300 वर्ड में लिखना है आपको, लफ्ज़ों में लिखना है। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ये कम से कम 1.5 से 2 पेज ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ईद कुर्बान है यहाँ पे, ठीक है। अब जो आया हुआ है, बरसात का मौसम, क्रिकेट का खेल, रमज़ानुल मुबारक, आपका पसंदीदा उस्ताद। तो अगर आपका पसंदीदा उस्ताद आता है तो ये लिखिए, या अगर ईद आता है, ईद कुर्बान आता है तो ये लिखिए, ठीक है। तो बकरीद और आपका पसंदीदा उस्ताद, जो हल्का आपको लगे वही लिखना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपका पसंदीदा उस्ताद लिखा है, मैंने वो बता दिया है, ईद कुर्बान, तो यहाँ पर अब ये लिखना है। तो आपका फेवरेट टीचर, तो मैं यहाँ पर नाम लिखना है आपने, इस स्कूल में का दर्जा पहले अपने बताना है, ठीक है। ये थोड़ा इजी है। दहम का तालिब इल्म हूँ, ठीक है। हमारे स्कूल में जनाब मोहम्मद फ़ैज़ुल्लाह साहब किबला उस्ताद उर्दू में, वह बहुत बावकार और नेक तबीयत हैं के उस्ताद हैं। तो ये मतलब कि थोड़ा उनके बारे में तारीफ़ कर देना, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या कैसा पढ़ाते हैं, ये सारी बात है। वो सारे बच्चों से मोहब्बत करते हैं। फिर उसके बाद सारे बच्चों को हम लोग को हंसाते हुए पढ़ाते हैं। ये सब चीज़ लिखना है, छोटी छोटी चीज़ है ये सब, जो मतलब जो आपके जहन में आते हैं छोटे छोटे सेंटेंस, वही सब लिखना है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, और भी लिखी इसमें। यहाँ पर एक तो है कि एक और चीज़, कुछ कहानी बना के लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि पढ़ाते हैं, वह किसी को मगमून देखना पसंद नहीं करते। क्लास 45 मिनट का किस तरह से गुजर जाता है ये पता नहीं चलता। एक दिन की बात है, हमारे एक साथी भूखे ही आ गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो उन्होंने पहले दरियाफ्त किया, फिर उसके लिए नाश्ता मंगवाया और फ़ोन करके उसके वालिद को बुलाया और ताकीद की कि बच्चों को खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये सब सारी बातें, ये सब बना के लिखा हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। इस तरह से आपको भी लिखना है, कॉपी को भरना है, कॉपी को पूरा भर देना है दोस्तों। कॉपी जहाँ भर गया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे कोई भी मजमून आए तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी है वो लिख देना है और उसके बारे में तारीफ़ ही लिखना है, ठीक है, इस तरह का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है आज लगभग में 15 से 20 मार्क्स का जो है मैंने करा दिया, जो सब्जेक्टिव आने वाला है। आगे मैं बताऊंगा नज़्म मज़मून और भी जो है इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें मैं कराऊंगा कि और किस तरीके से लिखा जाएगा उर्दू, ताकि आप जो है अच्छा मार्क्स ले आएँ और फेल ना करें। फेल नहीं करना दोस्तों, उर्दू में फेल नहीं करना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।